हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने अब तक कौन कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ ली बताइए। कौन कौन सी स्ट्रक्चर अपने क्लास में कर ली। मेथेन कंप्लीट हो गई, इथेन कंप्लीट हो गई, प्रोपेन हो गई, फिर उसके बाद हमने H2O की पढ़ ली, अमोनिया की पढ़ ली। ये सारी स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद फिर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एंटर हुए। याद करो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हमने एथीन की स्ट्रक्चर पढ़ ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की। और अब हम चल रहे हैं अगले एग्जाम्पल पर, वो है BF3। इसे कहते हैं बोरोन ट्राई फ्लूओराइड। एक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके की, जिसमें इस तरीके की 6 मेंबर्ड रिंग जो है एक के बाद एक जुड़ी रहती है। इसमें भी कार्बन के ऊपर जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसके ऊपर। ठीक है ना, इसके बारे में आपको इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग में जब आएगा तब पढ़ाया जाएगा ना, वहां पे बताऊंगा। ये प्लेट नुमा स्ट्रक्चर्स होती है, प्लेट्स होती है, प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट। इसीलिए ग्रेफाइट का जो यूज है वो स्नेहक के रूप में किया जाता है, ऑयलिंग के रूप में, जैसे चिकनाहट के रूप में, यानी कि स्मूथली वर्क करे पुर्जे जो है उसके। आपने रूल पेंसिल देखी, रूल पेंसिल, पेंसिल 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 काली, जिसके अंदर ब्लैक जो होती है, ब्लैक रोड जो होती है जिससे आप लिखते हैं कॉपी के ऊपर, वो ब्लैक रोड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है ना, तो ग्रेफाइट में कार्बन पर वो भी कार्बन का ही एक एलोट्रोप, कार्बन से ही बना हुआ है। कार्बन का वो जो हाइब्रिडाइजेशन उसमें वो sp2 होता है, इसके ऊपर हर एक कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इस तरीके का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है। समझ में आ रही है? तो ये स्ट्रक्चर जो है आप जो है जब पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग वहां पे आएगी, वहां समझ लेना। हाल फिलहाल में एक और एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एक हमने एग्जांपल पढ़ लिया है, एथीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब दोबारा एक ही एग्जांपल को दोबारा दूसरे का मॉलिक्यूल में कार्बन पे वापस sp2 पढ़े तो अच्छा नहीं लगेगा, वो ये चीज बार बार क्या पढ़ना। इसलिए BF3 एक नया एग्जांपल उठाया मैंने। बोरोन है ये, बोरोन सब जानते हैं, HHELIBEB 5 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और 1s2 2s2 2p1 इसका ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s1 2p2 इसका एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन। ये लो जी, ये है बोरोन की एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन, जहां ये 3 वैलेंसी दिखाता है। इसके अंदर अब मैं दिखा रहा हूं BF3 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, आखिर ये बना कैसे। तो पता लगा कि BF3 एक्चुअल में ऐसे बना है। ये है BF3, और गौर से देखिए B के ऊपर नंबर ऑफ टोटल सिग्मा बॉन्ड्स 3 है, नंबर ऑफ टोटल लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 है। इसलिए इन दोनों का जो टोटल है वो 3 आता है, और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है। ये चीज हम पहले कई बार कर चुके हैं। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब इसमें एक s और 2 p काम में आएंगे। तो मैं भी ले लूंगा एक s, ये तो ले लिया मैंने 2s, और p में मैंने एक 2px ले लिया, एक 2py ले लिया। 2pz पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसको बाद में यूज करेंगे। ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता, ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 2s और सॉरी 1s और 2p मिलके अब आपके सामने हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। ये कर लिया हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों ने, और तीनों ने मिलके बना दिया 1 2 3 बना दिए बेटा, बस हो गया 3 ऑर्बिटल बन गए। इन तीनों को नाम दिया गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम है इनका? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं किया है। कैसे लगाते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को? ऐसे लगाते हैं जैसे मैंने बताया था, कार्बन पे 1 2 3 ये 120 120 पे लगते हैं, और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को इसके परपेंडिकुलर लगा दिया जाता है। ये 120
120 120, ये 120 120 डिग्री का एंगल बना के ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाती है। और इस ट्राइगोनल प्लेनर, ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर, ये सेंट्रल एटम हो गया C या B जो भी है, इसके ऊपर 3 बॉन्ड आ गए, ये तीनों के तीनों लग गए हैं ट्राइगोनल प्लेनर। और एक जो ऑर्बिटल है जो कि पार्टिसिपेट नहीं किया है हाइब्रिडाइजेशन में, वो इसके परपेंडिकुलर लग जाएगा। इसकी एक लोब ऊपर रहेगी इस ट्राइगोन के, एक लोब इस ट्राइगोन के नीचे रहेगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये इस तरह से रहेगी। ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया, और ये तीसरा ऑर्बिटल हो गया। ये तीनों ऑर्बिटल हो गए, ये तो बन गया ट्राइगोन। और चौथा ये ऐसे लगेगा, ऐसे। समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर मतलब कहीं भी लगा लो इसका, चाहे ऐसे मान लो ये ट्राइगोन हो गया, तो ये ऐसे लगेगा। इसकी एक लोब ऊपर रहेगी और एक लोब नीचे, यानी आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे इस ट्राइगोन के। समझ में आ रहा है? तो इन ट्राइगोन में तीनों के बीच का एंगल 120 120 120 रहेगा। डन। चलो चलो मेरा बेटा, अब मैं कह रहा हूं कि क्या बनाया आपने साहब? बी बनाया। कहां दिख नहीं रहा हमको? ये रहा, ये बी है, इस पे एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये रहा। अब इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसके ऊपर इधर एक बॉन्ड हो गया, ये दूसरा बॉन्ड हो गया, तीसरा बॉन्ड हो गया। एक एफ इधर लगाऊंगा, एक एफ इधर लगाऊंगा, एक एफ इधर लगाऊंगा, और जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं किया है उसको इस तरह से परपेंडिकुलर लगा दूंगा। यही तो करने जा रहे हैं अपन। आओ शुरू करते हैं मेरा बेबी। मेरा बेबी ये रहा बोरॉन, और इस पे 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 बोरॉन बना दिए हैं हम। अब इस पे तीनों तरफ एक एक एफ लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इस पे वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा है वो भी लगा दो। ये रहा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। एनी डाउट बिटुआ? बिटुआ लाओ बेटा लाओ, अब लाओ क्या? एफ वो लाओ फ्लोरीन। अब आ गई भारी समस्या। ओ माय गॉड, का होएगा? का होगा? अरे भाई साहब, फ्लोरीन का क्या लेके आऊं? जैसे हाइड्रोजन का तो मैं गोला लाता था हाइड्रोजन का तो मैं गोला लाता था, फ्लोरीन का क्या लाऊं? पूछ ले फ्लोरीन से, शर्मा क्यों रहा है? हम फ्लोरीन के पास गए, फ्लोरीन से बोल ले, बोल तो क्या देगी ओवरलैपिंग के लिए? इसने कहा कि देख भैया, मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन है टोटल 9, मेरा कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5, यानी कि मेरा 1s ये तो पूरा भरा है, एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे को इसमें तो बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं, मेरा ये भी बॉन्ड नहीं बना सकता। 2p में देख लेते हैं। मैंने 2p को खोला तो देखा एक 2px था, एक 2py था, एक 2pz था। आप किसी को भी xy z कह सकते हैं, मैंने पहले बताया था। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब हो गई समस्या फ्लोरीन को करनी है ओवरलैपिंग, किसके साथ? बोरोन के साथ। अब ओवरलैपिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और बॉन्ड बनेगा। तो इसको शेयरिंग करने की क्या जरूरत है? इसको शेयरिंग करने की क्या जरूरत है? इसको क्या जरूरत है? इसको क्या जरूरत है? ये तो पूरे भरे पड़े, ये तो शेयरिंग करेंगे नहीं। तो फ्लोरीन बोली भैया मेरा तो ये ले जा सकते हो आप, एक एफ एक पी ऑर्बिटल ले जा सकते हो, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का ले लेंगे। देखो बोरोन का एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है, देखो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। अरे यार ये समझ, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, आप खुद देख लो भैया। एक इलेक्ट्रॉन एस में था, एक इलेक्ट्रॉन पी में, एक यहां, आप खुद देख लो, वापस दिखाता हूं। एक 2s1 में था, एक 2px में था, एक 2py में था, 2pz खाली पड़ा है। तो यहां भी एक एक आ गया, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया। वो तो अनहाइब्रिड है, उसको तो यूज ही नहीं किया हमने हाइब्रिडाइजेशन। अब तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया।
अब फ्लोरीन आ रही है, फ्लोरीन ने क्या कहा, फ्लोरीन ने कहा भैया मेरे पास तो 2pz है, आप 2 ले जा, p वाला ऑर्बिटल ले जा सकते हो। तो p ऑर्बिटल तो डंबल होता है, p ऑर्बिटल की शेप तो डंबल शेप होती है। अरे यार, समझ, मैंने शुरू में शॉर्ट में बता दिया था। तो एक डंबल तो ये आ गया, जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे आप हाइड्रोजन के लिए आप गोला लाते थे ना, वैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हेलोजन के लिए आपको डंबल लाना पड़ेगा, क्योंकि हेलोजन का जो वैलेंसी शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होता है वो p में होता है, और p की शेप डंबल होती है, इसलिए डंबल ओवरलैपिंग करेगा। तो मतलब ये डंबल जुड़ गया, मतलब f जुड़ गई, एक और डंबल जुड़ गया, देखो ये, यानी कि एक और f लग गई, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, बॉन्ड बन गया। एक और डंबल जुड़ गया, मतलब एक और फ्लोरीन लग गई, मतलब एक और बॉन्ड बन गया। तो भाई साहब ये रहा बोरोन, बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले आई, ये फ्लोरीन अपना 1 और इलेक्ट्रॉन ले आई, ये फ्लोरीन अपना 1 और इलेक्ट्रॉन ले आई, इधर एक बॉन्ड बना दिया, इधर एक बॉन्ड बन गया, इधर एक बॉन्ड बन गया, एक p ऑर्बिटल यूं का यूं पड़ा है खाली, कोई लेना देना नहीं है जिसका, यूं का यूं पड़ा है इसके साथ। बोरोन की वैलेंसी 3 कंप्लीट हो चुकी है। इसको बनाया है मैंने यहां, ये BF3 है, बीच में काला रंग B का है, लाल रंग से मैंने दिखाया है आपको B के ऊपर जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था वो लगा हुआ यूं का यूं, और जो ये कलर है इस टाइप का पिंक पिंक कलर, इससे मैंने दिखाया 3 फ्लोरीन, और ये इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहां 2-2 इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बनाए हुए हैं। ये जो ओवरलैपिंग है इसका नाम है sp2p ओवरलैपिंग, चाहे psp2 बोल दो, एक ही बात है। ये भी sp2p ओवरलैपिंग, ये भी sp2p ओवरलैपिंग। इस तरह से बना है BF3 का स्ट्रक्चर। चलते हैं आगे अगली स्ट्रक्चर की ओर। अब हम लेके चलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, और इसे समझने के लिए हम एक मॉलिक्यूल लाए हैं जिसका नाम है एसिटाइलिन। मेरा बच्चा कैसिटाइलिन, एसिटाइलिन मेरा बेटा। तुम्हारे समझ नहीं आ रही? अभी तक किसी बालक को कोई डाउट हो तो पूछे, किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो पूछे। वेरी गुड, वेरी गुड, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, वेरी नाइस मेरे बच्चों। मैक्सिमम बच्चे ऐप पे क्लासेस देख रहे हैं और बहुत अच्छे से देख रहे हैं, वेरी गुड। यूट्यूब पे भी बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं मेरे बालकों को लेकर। रेडी हैं आप सब? बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरा बच्चा, बहुत शानदार। चलो तो मेरे बच्चों, एसिटाइलिन, कैसिटाइलिन, एसिटाइलिन, और मेरा बच्चा एसिटाइलिन में 2 कार्बन है, दोनों पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। जरा पूछो कार्बन से आखिर ऐसा कैसे किया उसने? तो कार्बन के पास हम पहुंचे। बेटा कार्बन क्या किया तूने? अजी कुछ नहीं जी, 1s2 2s1 2p3, आप तो जानते हैं यही मेरा एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन है इन एक्साइटेड स्टेट। उत्तेजित अवस्था में मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही है। अब साहब मुझे यहां जाना था, ये स्ट्रक्चर बनानी थी, और यहां मुझे कार्बन को, यानी मुझे जाना था sp हाइब्रिड होके, लेकिन अब sp हाइब्रिड हूं कैसे? तो मैंने क्या किया, अपना एक तो लिया s और एक लिया हमने p। कौन सा s कौन सा p ले लिया? अजी 2s ले लिया, और p में हमने 2px ले लिया। लेकिन भाई साहब हमने तो सुना है p 3 होते हैं। अजी 3 ही हैं, एक 2py है, एक 2pz है तो 3 है, लेकिन हमको जरूरत केवल एक ही p की है। तो भैया इन दोनों का क्या करोगे? क्या ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे? ना 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 ना, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे, ये अनहाइब्रिड रहेंगे। ओके, तो मतलब वहीं खड़े रहेंगे ऐसे? अरे ऐसे नहीं रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। बुलाओ तो बुलाओ, इन दोनों को बुलाओ, आ जाओ एस, आ जाओ भैया, डंबल आ जाओ। ये डंबल तुम वहीं रहो, तुम भी वहीं खड़े रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं है।
इन दोनों को मिक्स किया, ये मिक्सिंग हो रही है एस और पी की, इसलिए इसको नाम दे दिया गया एसपी हाइब्रिडाइजेशन। दो ऑर्बिटल काम में आए तो दो ही बने, मैंने कहा ना जितने काम में लोगे उतने ही बनेंगे। एक एस एक पी लिया तो दो एसपी बन गए, ये बन गए दो एसपी। अब दो पॉइंट को जोड़ के आप एक रेखा बना सकते हैं, यानी एक लाइन बना सकते हैं। इन दोनों ने भी यही किया, एक दूसरे से जुड़कर एक लाइन बना डाली। मेरा बच्चा, तुम्हें मालूम नहीं है शायद, आप का बना चुके हैं, आप कार्बन बना चुके हैं। ये रहा कार्बन, एक डंडा इस पे इधर लगा चुके हैं, एक डंडा इधर लगा चुके हैं, और इस पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये बचा है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बचा है, सॉरी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बाबू गलत बोला मैंने। एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये बचा है, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये बचा है। तो इसमें भी लगाओ, लगा ले बेटा, लगा ले बेटा, लगा ले। ये ले, एक तो ये रहा, अलग अलग कलर में लेते हैं यार, एक ये रहा। और आपको मैंने पहले भी बताया था, ये तो रहा बीच में बिल्कुल कार्बन। इस कार्बन पे एक वैलेंसी इधर जाएगी, एक वैलेंसी इधर जाएगी, यानी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर लगेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर लगेगा, यानी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक सिग्मा इधर बॉन्ड बनाएगा, एक दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरा सिग्मा बॉन्ड इधर बनाएगा। तो कार्बन बीच में, कार्बन पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, यानी दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के एंगल पर, यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर में है। बेटा, ओ बेटा, बीच में कार्बन, दोनों काले काले तो ये है, एक लाल एक नीला ये है, ये बना डाला हमने कार्बन। मतलब तुमने भी कार्बन बनाया है, यस, लेकिन हमने तो सुना है कि तुम एसिटाइलिन बना रहे थे। तो बना रहे हैं ना, रुक तो सही। एसिटाइलिन के लिए मुझे दो एसपी कार्बन चाहिए। हाँ, तो दो एसपी कार्बन ला रहा हूं ना, एक तो लिया है, दूसरा भी ला रहा हूं। मर क्यों रहा है, देख तो ले। अब दूसरा कार्बन आ रहा है, ये दूसरा कार्बन आ गया, ये आ गया दूसरा कार्बन। जैसे ये एक कार्बन आया था, ये दूसरा है। इसका भी ध्यान रखें बेटा, एक बात का क्या ध्यान रखना है, इसका ध्यान ये रखना है कि जब इसको इधर जोड़ो तो इससे चिपकाते हुए बनाना। और दूसरा ऑर्बिटल ये रहा, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये रहा, ये इसकी बड़ी लोब, ये छोटी लोब, और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, ये इसकी बड़ी लोब और ये इसकी छोटी लोब। और ये जो बीच में बॉन्ड बना है, ये बना है एसपी एसपी ओवरलैपिंग से, क्योंकि दो एसपी ऑर्बिटल लगा दिए मैंने। ये दो एसपी ऑर्बिटल एक कार्बन के, ये दो एसपी ऑर्बिटल। अब इस कार्बन पर भी ऐसे ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लगाने हैं। एक तो ये रहा, एक दूसरा अलग रंग में लगाऊंगा, एक ये रहा। एनी डाउट? आपको पता है आप क्या कर चुके हैं, पता है आपको? आप ऐसे दो कार्बन ले चुके, एक कार्बन ये दूसरा कार्बन, इसके एक बॉन्ड ये दूसरा बॉन्ड, इसका भी एक बॉन्ड और ये दूसरा इधर जुड़ गया। इस पे दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसकी तरह यूं के यूं लगा दिए। आप अभी तक ये वाली स्ट्रक्चर को यहां बनाए हैं, ये कार्बन वार्बन दिखा के, और ये मैंने कार्बन वार्बन कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ ऑर्बिटल ही ऑर्बिटल दिखा के बनाया। अब का बाकी रह गया, आप ही देख लो का बाकी रह गया, आप ही देख लो का बाकी रह गया। कार्बन लगा दिए इधर डंडे, ओ माय गॉड, अभी तो एच लगाना बाकी, हर बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। आ जाओ तो आ जाओ, बुलाओ एच को, एच हाजिर हो, आ रही हूं। ये आ गई एच, इधर भी एक एच लग गई, इधर भी एक एच लग गई। तो एच का मतलब मैंने गोला लगा दिया बेटा, गोला लगाएंगे, गोला है ना, क्या लगाएंगे, एच का मतलब गोला। ये एच लगा दी, ये एच लगा दी, ये एच लगा दी बेटा, जैसे यहां वैसे यहां।
एच लगा डाली मैं, लेकिन वैसे हमने तो एच मंगाई थी आपसे, गोले कहां से लगा दिया भैया? एच का मतलब गोला ही है, क्योंकि एच गोला देती है, एच गोला देती है क्योंकि एच के वैलेंसी शेल में, बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो एस में होता है, एस गोल शेप का होता है, इसलिए गोला लगाएंगे, गोला ऑर्बिटल। तो आप क्या बना चुके हैं मालूम है? अब तक आप ये बना चुके हैं, सी सी इधर एच बीच में सिंगल बॉन्ड, सी सी इधर एच बीच में सिंगल बॉन्ड, लेकिन अभी पाई बॉन्ड बनना बाकी है। तो पाई बॉन्ड का तो हमने बताया था ना, ये दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आएंगे, ऊपर की लोब ऊपर, नीचे की लोब नीचे मिलेगी, ओवरलैपिंग होगी और पाई बॉन्ड बन जाएगा। लाल को लाल से मिला डालो, ऊपर भी मिला दो नीचे भी मिला दो, कहां दिक्कत आ रही? और नीले को नीले से मिला डालो, नीले को नीले से, ऊपर भी मिला डालो नीचे भी मिला डालो, क्या दिक्कत आ रही? एक तो लाल ने लाल के साथ मिलकर पाई बॉन्ड बना डाला, एक नीले ने नीले के साथ मिलकर, तो रेड को रेड से मिलाया, ब्लू को ब्लू से मिलाया, दो पाई बॉन्ड तैयार हो गए। आ रही बात समझ में? कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा, दो पाई, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, ये बन चुका है आपका। ये एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, ये पाई, ये पाई। समझ में आया मेरे भाई? ओ भाई किसी बालक को कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी बालक को दिक्कत हो तो बोलो बेटा, बोलो, आ जाओ आगे। अब मीथेन की स्ट्रक्चर, इथेन की स्ट्रक्चर, प्रोपेन की स्ट्रक्चर, H2 की स्ट्रक्चर, अमोनिया की स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद एथीन की स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद BF3 की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद एथाइन यानी एसिटाइलिन की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। हमने sp3 sp2 sp तीनों हाइब्रिडाइजेशन से दो दो तीन तीन एक एक एग्जांपल ले लिए। ऑर्गेनिक के हिसाब से देखें तो बस मिथेन इथेन, एल्किन में से याद रखना, एल्किन में से इथेन की याद रख लेना, और एल्काइन में से इथाइन की याद रख लेना। आपको 11th के पेपर में यानी कि स्कूलिंग के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन खूब मिलते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि एथाइन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाइए या एथेन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाइए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ टोटल 109.5 डिग्री एंगल्स इन एथेन मॉलिक्यूल, यानी कि एथेन के अणु में कुल 109 डिग्री 28 मिनट के कितने कोण बनेंगे, 109.5 डिग्री कितने कोण बनेंगे। या फिर आपसे पूछा जाएगा अमोनिया की शेप कैसी होती है, अमोनिया की ज्योमेट्री कैसी होती है, यानी कि अमोनिया की ज्योमेट्री तो होती है टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री शेप कैसी होती है? शेप होती है पिरामिडल। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा मीथेन की शेप कैसी होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है, तो मीथेन की शेप भी टेट्राहेड्रल होती है, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं होता, क्योंकि लोन पेयर होने की वजह से ज्योमेट्री थोड़ी सी चेंज होकर शेप बना लेती है, नई तरीके की शेप बन जाती है। ज्योमेट्री जो है ज्योमेट्री के जैसी शेप ना रह के शेप नई हो जाती है, नई तरीके की शेप बन जाती है, और उसका रीजन होता है रिपल्शन, जो कि बीपी बीपी यानी बॉन्ड पेयर के बीच में भी लग सकता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में भी लग सकता है, लोन पेयर के बीच में भी लग सकता है, और ग्रुप्स के बीच में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जैसे बड़े ग्रुप्स के बीच में भी रिपल्शन लग सकता है। यह हुआ अब तक का काम। अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे? इसके आगे कुछ सवाल पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। कौन कौन से सवाल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।